वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो उनके ऊपर होने वाली है, मतलब जो अफ्रीका के अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इनकी वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल ज़बरदस्त रिएक्शन में देखी थी। मतलब उस पर मतलब हमने देखा था कि कैसे वो प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका के, एंड मतलब उन्होंने क्या क्या मतलब ऐसे काम कराए हैं वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी वो हेडलाइंस में हैं, बने हुए हैं और काफ़ी लोग उनको वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं मतलब वो ऐसे और क्या नए रूल्स लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे उन्होंने नए रूल्स लेके आए हैं। काफ़ी सारी जैसे उनके अंदर सेना थी जिनको उधर से हटाया उन्होंने, तो अमेरिका की सेना, फ्रांस की सेना को उन्होंने वहाँ से हटाया। अफ्रीकी देश है ये, तो मतलब ये एकदम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। एंड ये पहले आर्मी में रह चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग इन्हें जानने के लिए मतलब एक्साइटेड है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनके ऊपर और भी वीडियोस पे रिएक्ट करें। तो ये एक हमें वीडियो मिली, तो हमें लगा कि इस पर रिएक्ट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम इनकी वीडियो देखेंगे, तो आप एंड तक वीडियो देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। सो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस धरती पर अगर कोई चीज इंसानों को सबसे ज्यादा दीवाना बनाती है तो वो है सोना। चमचमाता, दमकता, अनमोल सोना। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना जिस जमीन के नीचे दबा है, वहां के लोग खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, मगर यही सच्चाई है। ये कहानी है एक ऐसी धरती की जो ऊपर से बेजान, सूखी और गरीब दिखती है, लेकिन अंदर से सोने से लबालब भरी हुई है। और उसी जमीन पर बसा है अफ्रीका का एक छोटा सा देश, बुर्किना फासो। नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन इस देश की कहानी पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। बुर्किना फासो एक ऐसा देश जो कागजों पर आजाद है, लेकिन असल में सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो गुलामी जो कभी हथकड़ियों और जंजीरों में थी, आज समझौतों, कंपनियों और विदेशी सेनाओं के रूप में जारी है। यहां जमीन के नीचे छुपा है अरबों डॉलर का सोना, मगर ऊपर की जिंदगी में न तो स्कूल हैं, न अस्पताल और न ही शुद्ध पानी। ये वो देश है जहां हर साल 60 टन से ज्यादा सोना निकाला जाता है, मगर आम आदमी की जेब में $1 भी नहीं बचता। तो आखिर कौन है जो इस सोने को लूट रहा है? कहानी शुरू होती है उस दौर से जब फ्रांस इस देश का मालिक बन बैठा था। आजादी के नाम पर जो कुछ मिला वो बस दिखावा था। असली सत्ता अब भी उन्हीं के हाथों में थी। तानों में खुदाई होती रही और सोना उड़ता रहा सीधे यूरोप की बैंकों में। लेकिन अब एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की ठान ली है। नाम है इब्राहिम ट्राओरे। उम्र महज 34 साल, लेकिन इरादे इतने फौलादी कि पूरी दुनिया की बड़ी ताकतें अब इस नौजवान से डरने लगी हैं। 2022 में जब ट्राओरे ने सत्ता संभाली तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का पूरे सिस्टम की चूल्हें हिला देगा। लेकिन उसने वो कर दिखाया जो आजादी के नाम पर बनी सरकारें दशकों में न कर सकीं। ट्राओरे ने सबसे पहले फ्रांस की सेना को सीधा अल्टीमेटम दिया, 6 हफ्ते के अंदर देश छोड़ो। और यकीन मानिए, फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर लौटना पड़ा। इतिहास में पहली बार एक गरीब अफ्रीकी देश ने खुलेआम फ्रांस को ठुकराया और दुनिया बस देखती रह गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब ट्राओरे ने अगला कदम उठाया। देश के खनिज, सोना और तेल, इन सब पर विदेशी कंपनियों की पकड़ को तोड़ना। एक एक समझौते की जांच शुरू हुई। पुराने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाने लगे। विदेशी लूट को रोकने के लिए कानून बनाए जाने लगे। और यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। अब बात सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं रही। माली, नाइजर जैसे देश भी इस क्रांति की लौ से जगने लगे। एक नई लहर उठने लगी, पैन अफ्रीका आंदोलन। एक सपना जिसमें अफ्रीका फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जिसमें अफ्रीकी देश यूरोपीय चुपचाप शोषण को खत्म कर सकें। ट्राओरे अब अकेले नहीं थे। माली और नाइजर ने भी फ्रांस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीनों देशों ने मिलकर एक नया सैन्य गठबंधन बना लिया, बिना किसी पश्चिमी दबाव के, पूरी तरह अपने लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़, ट्राओरे का रूस के साथ गठबंधन। जब उन्होंने पुतिन से मुलाकात की तो ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी,
यह उस नए युग की दस्तक थी जहां अफ्रीका अब चीन और रूस के साथ मिलकर अपनी नई पहचान बना रहा है। यहां तक कि अब बुर्किना फासो में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है, ताकि बिजली, विकास और आत्मनिर्भरता की रोशनी इस अंधेरे को खत्म कर सके। लेकिन ये सब देखकर क्या आपको नहीं लगता कि ट्राओरे की जान खतरे में है? पश्चिमी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि अफ्रीका आजाद हो। जिन्होंने सदियों तक इस जमीन से लूटा है, क्या वे इतनी आसानी से हार मानेंगे? क्या इब्राहिम ट्राओरे भी उन्हीं क्रांतिकारियों की कतार में खड़े हैं जिनकी आवाज दबा दी गई? जिस दिन बुर्किना फासो के युवा नेता इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस को देश छोड़ने का हुक्म दिया, उसी दिन अफ्रीका के इतिहास में कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक संकेत था कि अब गुलामी का दौर खत्म हो रहा है और एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि ये सुबह कितनी लंबी टिकेगी और क्या वाकई ये रोशनी पूरे अफ्रीका को जगाएगी? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्राओरे भी एक दिन हार जाएंगे। जैसे बाकी क्रांतिकारी नेताओं को मिटा दिया गया, वैसे ही ये भी मिटा दिए जाएंगे। लेकिन शायद इस बार कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। इस बार सिर्फ एक नेता नहीं उठा है, इस बार सोच बदली है। और सोच को खत्म करना गोलियों से आसान नहीं होता। मेरी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये है कि आने वाले सालों में बुर्किना फासो सिर्फ एक देश नहीं रहेगा, ये एक आंदोलन बन जाएगा। जैसे क्यूबा बना था लैटिन अमेरिका के लिए, वैसे ही बुर्किना फासो अफ्रीका के लिए स्कूल, हर बच्चा उस क्रांति की मिसाल होगा जिसने बिना किसी बड़ी फौज, बिना किसी बड़ी तकनीक के सिर्फ आत्मबल से एक साम्राज्य को हिला दिया। एक और दिलचस्प बात जो दुनिया अनदेखा कर रही है, वो ये कि ट्राओरे जो कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध नहीं है, वो एक नई आर्थिक सोच भी है। आज अगर वो रूस और चीन के करीब जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ गठबंधन नहीं है। इसका मतलब है कि वो पश्चिमी डॉलर सिस्टम से निकलकर एक नए वैश्विक आर्थिक नक्शे की नींव रख रहे हैं। और अगर ये सफल हुआ, तो आने वाले समय में आपको अफ्रीका में भी ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऐसी ऊर्जा व्यवस्था और ऐसे तकनीकी हब दिख सकते हैं जो यूरोप से भी आगे हों। हो सकता है यही बुर्किना फासो आने वाले 10 सालों में अफ्रीका का टेक्नोलॉजी हब बन जाए। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। तो जो अफ्रीका के अभी लीडर हैं, इब्राहिम ट्राओरे उनका नाम है। इनका एक वीडियो हमने पहले भी देखा था अपने दूसरे चैनल में, जिसमें हमने देखा था कि वो एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमने उनकी बायोग्राफी देखी थी और काफ़ी जो बोलते हैं बटालियन, कोबरा बटालियन से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जो सबसे मतलब खतरनाक मानी जाती है। सबसे ऐसे डिफिकल्ट टू द ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैसे सिचुएशंस में आपको रहना पड़ता है। तो इस वजह से लोग उनको बहुत उनके डिसीजन या वो जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से लोग उनसे काफ़ी इम्प्रेस हैं उधर के लोग। और जैसे वो बता रहे थे कि वो मतलब आज़ाद तो था, बट वो नाम के लिए था, क्योंकि उधर आई थिंक फ्रांस का ही कब्जा था वो ही। हाँ, मतलब वो कहने के लिए तो आज़ाद था, बट फ्रांस ने अभी भी वहाँ पे छोड़ा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बोल रहे थे कि कितना टन सोना अभी भी है। एंड वो जो थे फ्रांस जो थे वो वहाँ से उनको मतलब ऑब्वियसली वहाँ सोने की खदानें हैं, तो वो लेके वो यूरोप में बेचते थे, जिससे कि अफ्रीका को कोई फ़ायदा नहीं होता था। एंड जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सबसे पहले अल्टीमेटम दिया कि आपको यहाँ से जाना होगा। एंड मतलब सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये है कि वो चले भी गए, क्योंकि फ्रांस सब जानते हैं ना ताकतवर देश है। एंड अभी जो ये अफ्रीकी देश है उसको कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, एंड वो काफ़ी गरीब भी हैं, बट स्टिल वो मतलब उन्होंने उनकी बात मानी, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ऑब्वियसली वो एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं। तो उनको भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कोई मतलब वॉर मतलब या ऐसी कोई टेंशन हो। तो अब जैसे उन्होंने लास्ट में बताया कि काफ़ी ज़्यादा वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है वहाँ पे, तो उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि मतलब यूरोप कभी नहीं चाहेगा कि अफ्रीका मतलब इतना आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि कई ऐसे और भी लोग आए थे इनसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, बट शायद उनको
उनका अंजाम सही नहीं हुआ, तो ऐसे ही लोग मतलब वो लगा रहे हैं कि अपना कि क्या पता ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तो देखते हैं वैसे आगे क्या होता है। अभी तक जो कर रहे हैं वो उसकी वजह से काफी न्यूज में है और काफी अच्छा काम भी वो कर रहे हैं। हाँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके लिए तो हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा, ऐसी वीडियोस हमें और देखनी पड़ेगी। तो आप लोग हमें सजेस्ट करना हम कौन सी ऐसी और वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।